आज हम विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पूरा वैष्णव समाज के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा है। यह जो मूवी है महाराज नाम की, इसमें हमारे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो अश्लीलता दिखाई गई है, इसको हिंदू समाज कतई ही बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर नेटफ्लिक्स और यशराज प्रोडक्शन इस मूवी को रिलीज करता है तो इसका खामियाजा नेटफ्लिक्स को भुगतना पड़ेगा। और ऐसे अमेरिकन कंपनियां भारत में आकर इस देश की संस्कृति को नष्ट करने का, इस देश के धर्म को नष्ट करने का, नीचा दिखाने का जो प्रयास करते हैं, ऐसी कंपनियों का हम भारत से बायकॉट करेंगे और इनको भारत से बाहर निकालने के लिए भारत सरकार को भी हम पत्र लिखेंगे। हमारे धर्म को लेकर आप हमेशा से ही क्यों ऐसी मूवी बनाते हैं? आप किसी विशेष दूसरे समुदाय को लेकर क्यों नहीं बनाते हैं? आपके अंदर क्या दम नहीं है क्या? ये क्या सिर्फ हिंदू धर्म में ये सब होता है, इस्लाम में नहीं होता है, ईसाइयों में नहीं होता है? वो व्यक्ति का, आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर आप आवाज उठाइए, हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन विशेष समुदाय धर्म को लेकर अगर आप ऐसी मूवी बनाओगे तो ये कतई हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर ये मूवीज रिलीज होगी तो पूरे भारत के वैष्णव समाज और सनातन हिंदू समाज रास्ते पर उतरेगा और धरना देगा जब तक ये मूवी को उस स्ट्रीम प्लेटफॉर्म के ऊपर से ये हटाया नहीं जाएगा, तब तक हम आंदोलन करेंगे। पुलिस से हमने आज शिकायत करवाई है कि वो जो सौरभ साहब का जो नोवेल है, जिसके आधार पर ये जो मूवी बनी है, उस नोवेल में मैं प्रेस के माध्यम वो वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो मैं बता सकता हूँ कितना गंदा वर्ड उन्होंने उसमें लिखा है। मैं बोल नहीं सकता हूँ, यहाँ हमारी माताएं बहनें खड़ी है, इसलिए वो शब्द का मैं प्रयोग नहीं कर सकता हूँ। तो इतना नीचा हमारा धर्म है ही नहीं, ये हमारे संस्कार है ही नहीं। तो वो सौरभ शाह और यशराज और नेटफ्लिक्स के विरुद्ध में हम यहाँ आज कंप्लेंट दे रहे हैं, धार्मिक भावनाओं को दुभाने की। उसमें भगवान श्री कृष्ण के फोटो के आगे अश्लील एक महिला और पुरुष का चित्र भी दिखाया गया है, और उसमें मैं जैसे एक चरित्र के ऊपर वैश्यावृत्ति चलाते हैं मंदिर में, ऐसा उनका मानना है। महाराज नाम की एक मूवी नेटफ्लिक्स पे आने वाली है, जिसमें हमारे धर्म का अपमान किया गया है, हिंदू धर्म का, उनके देवी देवताओं का, विशेषकर में भगवान श्री कृष्ण के ऊपर बहुत बड़ा आक्षेप लांछन इसमें लगाया गया है। तो हम सब मिलके इसका घोर विरोध करने के लिए यहाँ पे आए हैं और अपनी फरियाद पुलिस स्टेशन में लिखाने आए हैं, और कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि हमारे इस विरोध को स्वीकार किया जाए और इस मूवी को रिलीज होने से हमेशा हमेशा के लिए रोका जाए। क्या मांग क्या है और विरोध करते हैं? मैंने आपको जैसे बताया कि भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर लांछन लगाया गया है, हिंदू धर्म पर लांछन लगाया गया है, सनातन धर्म के साधु संतों पर लांछन लगाया गया है, उन्होंने उनको अश्लील बताया गया है। और हम हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदू धर्म का विरोध हम कभी सहन नहीं करेंगे। इसलिए ये मूवी हमेशा हमेशा के लिए बैन होनी चाहिए और इसको रिलीज नहीं होना चाहिए। अक्सर देखा जाता है बॉलीवुड में अक्सर देखा जाता है देखिए, ये मैं इस विषय में मैं ज़्यादा नहीं कह सकता है कि साजिश है कि क्या है, पर ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि किसी न किसी माध्यम से हमेशा हिंदू धर्म टारगेट होता है। मैं ये कहता हूँ कि क्या अन्य कौभांड दूसरे मजहबों में नहीं होते हैं, दूसरे धर्मों में नहीं होते हैं? हर जगह होते हैं, लेकिन हिंदू धर्म को ही क्यों टारगेट बनाया जाता है? आप उनको टारगेट बनाइए। हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि उनको भी मत बनाइए। धर्म का विषय बीच में लाना ही नहीं चाहिए। धर्म एक संवेदनशील मुद्दा है, और यदि आपको सामाजिक चेतना के नाम पे कोई फिल्म बनानी है तो उसको बनाने से पहले, उसको रिलीज करने से पहले उन धर्मों के जो आचार्य हैं, जो साधु संत हैं, उनसे परामर्श कीजिए, उनसे पूछिए क्या आपको इसमें कोई आपत्ति है, क्या आपको इसमें कोई विरोध है, आपके लिए कोई तकलीफ की बात तो नहीं है। यदि वे संतुष्ट होते हैं तब आप रिलीज करो, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहाँ पर बड़े गुपचुप तरीके से, किसी को पता ना चले, वरना तो फिल्मों के टीजर वगैरह आ जाते हैं, ट्रेलर वगैरह आ जाते हैं, इसका कुछ नहीं आया और चुपके से इसको रिलीज किया जा रहा है। चुपके से क्यों रिलीज कर रहे हो? ऐसी क्या बात है?
किस बात का डर है, किस बात का भय है? आपको कैसे पता चला कि उसमें असली सत्य है? देखिए, उसमें जो भी कुछ ट्रेलर थोड़ा सा भी इन्होंने